चैत्री पूर्णिमा के दिन श्री हनुमान जी महाराज का प्रागट्य हुआ। सम्मुख में मेरा कालाधिपति जटाधारी मुकुटधारी चंद्रधारी त्रिपुंडधारी त्रिशूलधारी मेरा शिव प्रकट हो गया, मेरा शंकर सामने। अंजना, तेरा विश्वास मेरे प्रति बहुत है, क्या चाहिए बोल। अंजना कहती है मेरी संतान नहीं है, औलाद नहीं, औलाद नहीं। पर अंजना, तेरे भाग्य में संतान का सुख नहीं। अंजना, तेरे भाग्य में संतान का सुख नहीं। अंजना माता ने कहा मैं बैकुंठ लोक गई, वहां पर भी ये सुनने को मिला। मैं ब्रह्म लोक गई, वहां पर भी ये सुनने को मिला। मैं इंद्र लोक गई, वहां पर भी ये सुनने को मिला। इसलिए मातंग बाबा के कहने पर मैंने आपकी आराधना करी है और मैंने सुना है देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। आप मुझे दोगे, ये मेरा विश्वास करता है, भरोसा करता है, ये मेरा भरोसा करता है, आप दोगे। और शिव जी कभी थोड़ा बहुत नहीं देते। भगवान कृष्ण के घर में जब औलाद नहीं हुई, भगवान कृष्ण के घर में जब संतान नहीं हुई, तब गर्गाचार्य बाबा के कहने पर अपनी रानियों के साथ बैठकर 11-11 दिन तक अनुष्ठान करे तो भगवान शंकर ने एक एक रानी को 11-11 संतान दी। भगवान कृष्ण की 16,108 रानी की यहाँ 11-11 संतान हुई। 10 छोरे 1 छोरी, तो 1,77,186 भगवान कृष्ण के घर में बच्चे हुए। अब अंजना माता को भगवान अंजना जी कह रही हैं, प्रभु ब्रह्मा जी ने मना करा, सब ने मना करा, पर मेरा विश्वास कहता है, मेरे गुरु ने कहा है कि आप भाग्य को भी पलट देते हो और आप जो देते हो छप्पर फाड़ कर देते हो। शंकर भगवान ने कहा अंजना तू चिंता मत कर, तू इतना विश्वास रखती है ना, अपने गुरु के वचन पर तूने विश्वास करा। शिव महापुराण के वचन पर जो विश्वास करता है, शंकर भगवान की बताई हुई बात पर जो विश्वास करता है, शिव पुराण के वचन पर जो विश्वास करता है। कई लोग ऐसे भी मिलेंगे, सुन लेते हैं, हाँ क्या होगा जल चढ़ाने से, क्या होगा बेलपत्री के नीचे जाने से, क्या होगा बेलपत्री के नीचे दिया लगाने से, क्या होगा शंकर भगवान को बेलपत्री पर शहद लगाकर चढ़ाने से, क्या होगा चावल का दाना चढ़ाने से, क्या होगा दुर्वा चढ़ाने से। ये पत्र आधे से ज्यादा तो हम पढ़ भी नहीं पाते और आपके ही नगर के पत्र आपको ही छोड़कर जाएंगे। अभी इनका स्मरण करिएगा कि क्या होता है शंकर की कथा पर विश्वास करने पर शिव क्या दे देता है। ये अंजना माता से भगवान शंकर कह रहे हैं, तुमने मातंग ऋषि का कहना माना, इसलिए तुम्हारे यहाँ संतान जरूर होगी। मैं स्वयं अपने तेज को पवन देव के माध्यम से तुम्हारे गर्भ में भेजूंगा और तुम्हारे गर्भ से जो संतान उत्पन्न होगी उसका नाम हनुमान होगा। अंजना सुनो, अंजना अंजना सुनो, प्रथम बार में तुमने मुझको एक भोग ला कर दिया, 56 भोग में से प्रथम भोग मुझे ला कर दिया और आखिरी के 5 भोग रह गए थे। इसलिए अंजना तुम चिंता मत करना, तुम्हारे गर्भ से भी केवल एक पुत्र नहीं, तुम्हारे गर्भ से 6 पुत्रों का भी जन्म होगा। और समय आया और उस समय के अंतर्गत मां के सुंदर आनंद से पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित रहे बसव सुख। शिव के एक अंश मात्र, शंकर का एक स्वरूप माता अंजना के गर्भ में पहुंचा। बस इस हृदय को, इस दिल को, इस मन को शिवालय तक ले जाना है। और जब ये मन, जब ये चित्त शिवालय तक पहुंच जाए तो समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी की सार्थकता हो। व्यापार नहीं चलता हो, दिक्कत आ रही हो, हनुमान जी के दूसरे नंबर का भाई गतिमान का स्मरण करो। हनुमान जी के उल्टे पांव का सिंदूर लाकर गतिमान का नाम लेकर स्वस्तिक बना दिया जाए व्यापार वाली जगह पर, तो व्यापार अच्छा चलने लगता है महाराज। कोई व्यक्ति पैसा खा गया, नहीं दे रहा, बहुत परेशान हो गए, मांग कर दे गए, नहीं दे रहा, हाथ जोड़ लिया, पांव जोड़ लिया, सब कुछ कर लिया, नहीं दे दिया, तो हनुमान जी के तीसरे नंबर का भाई रतिमान, रतिमान का नाम लीजिए। पीपल के पत्ते पर लाल सिंदूर से जो व्यक्ति पैसा लेकर गया उसका नाम लेकर बहते हुए पानी में अपनी कामना कर रतिमान का नाम लेकर छोड़ दीजिए। 15 दिन में रतिमान ऐसी उतावली मनक मचाता है कि उसको हाथ जोड़कर वो फोन लगाकर बोलता है मैं पैसा लेकर दूंगा। रतिमान का स्मरण किया जाए। रतिमान ध्यान दीजिएगा, पंचमुखी हनुमान
का एक स्मरण, पंचमुखी हनुमान का एक भाव हमारा, जैसे बहुत ज्यादा तकलीफ अगर व्यक्ति को हो गई है, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा है, हार गए हर जगह से और तकलीफमय जीवन चल रहा है, तो पंचमुखी हनुमान का एक शिव महापुराण का और स्कंद पुराण का एक बड़ा सुंदर मंत्र है। उस मंत्र का सब एक बार हमारे साथ में बोले, ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय सर्व शत्रु संहारणाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। बस इस मंत्र को हाथ में काली तिल लेकर, एक जौ लेकर और गूगल लेकर, थोड़ा सा उसमें गाय का घी डालकर, कंडे को या अग्नि को जलाकर इस मंत्र का 11 बार 21 बार जाप कर कर अपनी कामना कर कर छोड़ दीजिए। कैसा भी रोग हो, बीमारी हो, कष्ट हो, दुख हो, तकलीफ हो, 21 दिन के अंदर वो आनंद आना प्रारंभ कर देता है। इस मंत्र, स्कंद पुराण का, शिव महापुराण का ये मंत्र मूल बच्चा पंचमुखी हनुमान सुख दे। और एक और चीज याद रखिए हमारा, यदि कोई काम के लिए जा रहे हो, कोई व्यापार के लिए जा रहे हो या नौकरी करने के लिए जा रहे हो और लगी नहीं रही, बहुत तकलीफ पा रहे हो, सर्विस ही नहीं लग रही, बहुत कष्टमय हो गया, तो निवेदन करूंगा 5 पीपल के पत्ते पर बेसन के 5 लड्डू घर में बने हुए, गाय के घी के 5 लड्डू रख लो, उस लड्डू के बीचों बीच एक आटे का दिया और उसमें तिल्ली का तेल डालकर इसी मंत्र का प्रयोग कर कर पंचमुखी हनुमान का किसी भी हनुमान के मंदिर में जाकर, दक्षिण मुखी हनुमान के मंदिर में जाकर उसको रख कर आ जाइए। इसके बाद आप उस काम के लिए जाइए, आपका काम सफल हो जाएगा। आपको किसी को नहीं कहना पड़ेगा कि हाथ जोड़ना नहीं पड़ेगा, किसी के पाँव नहीं पड़ना पड़ेंगे, तुरंत काम है। बस इस मंत्र का स्मरण कर कर पंचमुखी हनुमान का भूतेश्वर जो मंत्र है वो सुख देने वाला। और 9 अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो। आज तुम लोगों ने पुण्य करा होगा, शनिवार के दिन, पूर्णिमा के दिन तुम्हें अष्ट सिद्धि नवनिधि मिल गई। आज किस्मत वाले हो गए, आज के साल अष्ट सिद्धियां नवनिधियां प्राप्त हो गई। गाते गाते पूरी जिंदगी हो गई थी, रोज हनुमान चालीसा पढ़ते थे, रोज बोलते थे अष्ट सिद्धि नवनिधि का। अष्ट सिद्धि थी कौन सी, नवनिधि थी कौन सी? बच्चे पूछे तो बता तो सकते हो कि अष्ट सिद्धि ये है, नवनिधि ये है, और किस किस चीज का क्या क्या लाभ है। अष्ट सिद्धि मालूम है? अरे जल्दी बोलो, नहीं मालूम? लेकिन मैं चालू करो बात। अष्ट सिद्धियां, पहली अणिमा, दूसरी महिमा, तीसरी गरिमा। अष्ट सिद्धियों में पहली अणिमा, दूसरी महिमा, तीसरी गरिमा। ये हनुमान जी महाराज की जो अष्ट सिद्धियां हैं, इन सिद्धियों के लिए आपको ज्ञात होना चाहिए, हनुमान जी महाराज के जब घर में तुम रोज हनुमान चालीसा का पाठ करती हो, आज एक दिन हो गया, कल दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया, कैलेंडर में जो पंचांग हो कैलेंडर हो, उस कैलेंडर में एक निशान बनाकर रखो कि आपके 108 जब पाठ पूरे हो जाए तब 108 बाती आप हनुमान जी महाराज की इन अष्ट सिद्धियों के नाम से लगा दें। जिंदगी में आपका कभी पाल बांका नहीं हो सकता और आपकी उन्नति को कोई रोक नहीं सकता, ये पक्का है। अष्ट सिद्धियां नवनिधियां 108 जब हनुमान चालीसा के पाठ हो जाए। और कभी कभी व्यक्ति के जीवन में ऐसा भी होता है कि भाई उसको बहुत तकलीफ आ जाती है कि मेरी दुकान नहीं चल रही, व्यापार नहीं चल रहा, मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा, मेरे को तकलीफ आती, शनि बढ़ गया, ये हो गया, ढैया हो गया, साढ़े 7 हो गया, बड़ा तकलीफ, कहीं गिर रहा, कहीं पड़ रहा, तो उस व्यक्ति को 108 पाठ एक साथ कर लेना चाहिए। आज बैठा सुबह से शाम तक 108 पाठ करके और फिर ये अष्ट सिद्धियों की बाती लगा दें। अष्ट सिद्धियों की जो बाती लगती है घृत में, है घी घृत, अष्ट सिद्धि। तो ये बात, तो पहली अणिमा सिद्धि, दूसरी महिमा, तीसरी गरिमा, चौथी लघिमा, चौथी लघिमा, पांचवी प्राप्ति, पांचवी क्या है? प्राप्ति। छठी प्राकंभ, छठी है प्राकंभ, सातवीं है ईर्षत्व, ईर्षत्व, और आठवीं है वशिष्ठ, आठवीं है वशिष्ठ। ये हनुमान जी महाराज की 8 सिद्धियां और 9 पूरी हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई में एक एक चीज से एक एक बीमारी का इलाज है, एक एक बीमारी का मार। हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई से एक ही। हमारे जीवन को हम चौपाइयों के क्रम से एक एक शब्द का भान करें कि उससे हमें प्राप्ति क्या है। अष्ट सिद्धि नवनिधि किस जगह पर स्कंद जी दे रहे हैं? नवनिधियां
जहां पर सेतु बंद हुआ, जहां पर सेतु, तो आप रामेश्वर जाएं, पुराने डाकघर के पास में आज भी 9 शिलाएं 9 विधि के लिए स्कंद देव ने वहां विराजमान करी थी, वहीं हनुमान जी महाराज ने जलपान करा था, वो स्थान आज भी विराजमान। मेरी माताएं, मेरे भाई, बहुत सालासर धाम से बहुत कुछ सीखना चाहिए हमें। सालासर धाम से हम जब यहां से जाएं तो ये सीख कर जाएं कि यहां केवल बालाजी आराम से आनंद से बैठे हुए हैं। आप झोली पसार कर मेरे बालाजी सरकार को प्रणाम करते हो, ना कोई बेल ना कोई भभूति, यहाँ तो केवल बालाजी का दर्शन ही काफी है। केवल नैन मिलते हैं मेरे बालाजी से और वो झोली भरकर भेज देता है। क्या है? केवल बालाजी सरकार, केवल बालाजी सरकार। और मैं पुजारी परिवारों को भी धन्यवाद दूंगा, उनसे कोई भी कुछ कहता है साहब ये दुख है, वो कहते बालाजी बैठा है, ये तकलीफ है, बालाजी बैठा है, क्यों टेंशन लेते हो, बालाजी बैठा है। सब क्रम में बालाजी है। आज हमने मिट्टू जी आपके ड्राइवर को कह दिया, क्यों रे भैया इस गाड़ी का हॉर्न क्यों नहीं बजे, कि बालाजी है। हमने पूछो उनसे, बोला हमने कहा गाड़ी का हॉर्न क्यों नहीं बजे, कि वो बाढ़ आ गई थी तो उसमें गाड़ी चली गई थी तो वो हॉर्न बंद हो गया गुरुजी। हमने कहा ठीक है, तो ये जनता हटती नहीं है, गुरुजी तुम देखो तो सही। और उसने वास्तव में कहीं हॉर्न मारन कहीं नहीं बजाया कि बालाजी का नाम लूं, अभी देखो सब हटे, और नहीं बजाया, पट्टे नहीं बजाया, और के बालाजी है, उतनी देर में तो बाई हट गई, वो निकाल के ले गया। तो विश्वास होना चाहिए इतना प्रबल कि मेरा शंभू, मेरा शंकर, मेरा ठाकुर, मेरा राम, मेरा कृष्ण, मेरा हनुमान, मेरा बालाजी सरकार बैठा। हनुमान का अवतार कौन सा है? शंकर जी का 11वां अवतार। बालाजी सरकार जो है मेरे शिव के 11वां अवतार है, मेरे शंकर के। महाराज मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जवानी, मावा डोर हथो छड़ी नाम कटी जवानी। आप दिल से स्मरण करो, प्रपंच से दूर, ढोंग से दूर, भगवान की भक्ति में जितना डूबोगे उतना सुख मिलेगा। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। हम भगवान शंकर के मंदिर क्यों जाएं? क्योंकि यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है हम जितने कदम चलकर भगवान के द्वार जाते हैं। आप साधारण प्रैक्टिकल में लीजिए, आपकी बहन के घर शादी, ठीक है जी, समझ लेना जरा। बहन के घर शादी में अगर बहन जाती है तो थोड़ा सा काम बोलो 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 करती है, फैलारा उठाती है। और बहन के घर शादी में बहन नहीं गई और उसने अपनी बहू को भेज दिया, बहू काम करेगी, वो तो सोफे पे कुर्सी पे और ऑर्डर करेगी, एक्सक्यूज मी एक गिलास पानी ला देंगे क्या? तो छोटा बच्चा भी कह देता आंटी आप क्यों नहीं चली जाती, तू ला दे ना बेटा, फिर वो लाई। अच्छा एक्सक्यूज मी तो ऐसे बोलते जैसे ये पूरा, ये एक्सक्यूज मी और कहीं काम क्यों नहीं आता है? मालूम पड़े पढ़ा लिखा व्यक्ति खूब पढ़ा और इसके पीछे पड़ जा कुत्ता, और वो कुत्ता के सामने बोल एक्सक्यूज मी प्लीज प्लीज प्लीज, कुत्ता सुने प्लीज कि एक्सक्यूज मी। अरे कुत्ता को भगाने के लिए डायरेक्ट हट, तब भागे। तुम पढ़े लिखे हो, कुत्ता थोड़ी ना पढ़ा लिखा। एक्सक्यूज मी प्लीज प्लीज डोंट टच प्लीज प्लीज एक्सक्यूज मी। और कुत्ता को क्या मालूम कि तो प्लीज प्लीज करे, कुत्ता को भगाना तो डायरेक्ट बोलना पड़ेगा अपनी गांव खेड़े की भाषा में, हट, तो अब कुत्ता भागे। तुम सोचो विचार। अब बहन के घर शादी में बहन गई तो थोड़ा फैलारा उठाएगी, काम करेगी,
बोलो सही है कि गलत है? काम संभाल लेगी। और बहन के अगर शादी में बहू गई तो वो फेलार वेलारा नहीं उठाएगी, वो थोड़ा बहुत उठाई तो उठाई, नहीं तो वो तो डेंटिंग पेंटिंग करके बैठी। बस अब तुमने अपनी बहन के घर शादी में अपनी बहू को भेजा था, तो अगली बार वो क्या करेगी? वो भी अपनी बहू को भेजेगी। तुम अगर जाती तो वो भी तुम्हारे घर आती। उसी तरह तुम सालासर बालाजी की कथा में गए हो, शिव महापुराण की कथा में, तो ये पक्का है कि बालाजी और शंकर जी तुम्हारे यहां भी आएंगे जरूर, ये निश्चित है। और तुमने अगर अपनी बहू को भेज दिया तो शंकर भगवान भी कह देंगे, हनुमान जी प्रभु यमराज को भेज दे। इसने भी तो अपने रिश्तेदार को भेजा था, उसमें कौन सी दिक्कत वाली बात है? अपन अपने रिश्तेदार भेज दो। और देखो, सास आती बहन के घर, बहन आती तो फैलारा उठाती। अगर तुमने अपने रिश्तेदार भेजे तो उसने भी अपने रिश्तेदार भेज दिया। अब भगवान को बुलाते तो भगवान तुम्हारा फैलारा उठा लेता। यमराज कोई फैलारा उठाए? तुम्हें उठाए। यमराज कौन सा फैलारा उठाए? पाड़े की पूंछ से बांधेगा, एकदम ब्लैक, काला, बड़े दांत, मूछे, जोरदार मुकुट, खूब मुस्कुराएगा, चेहरे पर कुछ नजर नहीं आएगा, केवल दांत वाइट कलर के दिखेंगे। यमराज इतना सुंदर है, एकदम ब्लैक ब्यूटी, इसके सिवा कुछ, इतना सुंदर। और पाड़ा भी काला। बहुत समझने वाली बात है, बहुत समझने वाली बात। पहले गौ माता की पूजन होती थी, गाय की सेवा होती थी, लोग गाय को पालते थे। आज के जमाने में लोगों ने गाय पालना बंद कर दिया, भैंस रखना चालू करा। हमने एक दो लोगों से पूछा, क्यों रे तुमने गाय क्यों कम कर दी? कि दूध पतला देती है, भैंस झाड़ा देती है। अच्छा, गाय दूध कम देती है, भैंस अरे बोलो जम के ज्यादा देती है। तो अब तुम एक प्रैक्टिकल करके देखो, गाय का छोरा बछड़ा, बछड़े को कहते हैं बैल, बैल को कहते हैं नंदी, नंदी पर कौन बैठता है? बोलो बोलो जम के बोलो, शंकर भगवान। अगर तुमने गौ माता की सेवा करी तो नंदी ने शंकर जी से कहा, इसने मेरी माता की बहुत सेवा करी, इसको बैकुंठ छोड़ आओ। शंकर भगवान बोले ठीक है। अब तुमने पाली भैंस, अब तुम क्यों हंसे? मैं तो कुछ बोला ही नहीं। अब भैंस का छोरा पाड़ा, और पाड़ा पे बैठा, और पाड़ा ने यमराज से कहा, इन्हें मेरी माँ को खूब नवाया पानी से, इनके भी उठा के लिया। यमराज के तू चिंता मत कर, इनको लेने में ही जाऊंगा। इन्हें खूब भैंस की सेवा करी और खूब बढ़िया जोरदार बांग बुंदा के, और पाड़ा की पूछड़ी से, और दोस्ता रह गया। और ये रोती रही, मैंने नीले कलर की साड़ी नहीं पहनी, खूब रोई, मैं कहीं करूं। फिर बोली, एक बार छोड़ तो बंस मोड़। यमराज बोले, चले कि फिर तू दो धर के चल। कितनी की थी? सुराना जी ने कथा कराई सालासर जी में, पहले से सूचना दी थी कि 5 दिन की कथा है, 5 जोड़ी अच्छी अच्छी निकाल, और नहीं पहनी तो मैं कहीं करूंगा। की थी डर से। अब विचार करें कहां गति है हमारा। यमराज बनावे